हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बिगिनर्स अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमने देखा है लास्ट 2-3 इयर्स में स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छी रिटर्न निकाल के दी है और जो बिगिनर्स हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर इधर उधर से सुनकर यहाँ पे डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम लास्ट 6 मंथ्स का ट्रेंड देखें स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट लास्ट 6 मंथ्स में काफी वॉलेटाइल रही है। मतलब कि मार्केट की अगर हम कंडीशन देखें तो काफी स्टेबल सी रही है। कभी वो काफी अप चली जा रही है, कभी नीचे गिरती जा रही है। तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये जस्ट ओनली रिटर्न्स को नहीं फोकस करना चाहिए, हमें यहाँ पे उन पर्टिकुलर कैटेगरीज की रिस्क को भी जरूर एनालाइज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को देखकर आपकी यही सारी क्वेरीज के आंसर आपको जरूर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है अगर किसी बिगिनर्स को, तो उसको पहले ये देख लेना चाहिए कि उसको क्या स्टॉक मार्केट की नॉलेज है या नहीं। बिकॉज स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। बिकॉज उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स को जाने बिना यहाँ पे काफी रिस्क हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब भी सकता है, मतलब कि उसमें आपको काफी लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि क्या हमें डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें इसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट स्टडी कर लेना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसके फंडामेंटल्स होते क्या है, इसके पी रेशियो वगैरह जो इसके टेक्निकल्स हैं उसको कैसे देखते हैं, और किसी भी स्टॉक की जो पास्ट परफॉर्मेंस है या फिर उसकी फर्दर आने वाली कंपनीज के जो अपडेशंस हैं कंपनी के टुवर्ड्स, उनको जाने बिना अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफी लॉस बियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ऑप्शन हमारे पास बचती है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और हमें स्टॉक मार्केट के टेस्ट को लेना है, मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना है, तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं कि लोगों से पैसा लेकर, रिटेल से, इन्वेस्टर से, उनको आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब बात आ जाती है कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर होता है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज हैं उनका भी जो सेक्टर है काफी वास्ट है। मतलब कि म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, मेनली ये 3 कैटेगरीज के होते हैं। पहली जो इनकी कैटेगरी होती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होती है, दूसरे ये डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तीसरे ये जो होते हैं वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है, अगर हम डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की करें तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि बॉन्ड्स और डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि कम रिस्की होते हैं। और अगर हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की बात करें, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन दोनों में इन्वेस्टमेंट पैरेलल करके चलते हैं। मतलब कि वो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ ही साथ बॉन्ड और डिबेंचर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, मतलब कि अगर हमारा एज का जो क्राइटेरिया है वो काफी कम है, मतलब कि हमारी एज जो है अर्ली एज में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, देन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना काफी बेटर ऑप्शन होता है। बिकॉज यहाँ पे हमारा जो रिस्क की जो लेने का हमारी जो पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा होता है, हम रिस्क बियर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है कि आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अर्ली एज के इन्वेस्टर्स का, तो यहाँ पे उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुनने चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अब बात आ जाती है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कहां इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी बहुत सारी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, या फिर लार्ज मिड कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, थीमेटिक म्यूचुअल फंड, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। मतलब कि इनकी इतनी कैटेगरीज हैं, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप यहाँ पे भी लॉस बियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा बिगिनर्स को, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो आपको फर्स्टली अगर अपना जो पोर्टफोलियो बना के चलना है, यहाँ पे आपको लार्ज कैप में सबसे पहले अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके चलना है। लार्ज कैप कैटेगरी एक वो कैटेगरी होती है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। और ये जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं काफी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर जो मार्केट की वॉलेटिलिटी का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि अगर मार्केट में काफी तेजी देखने को मिलती है तो इसमें कोई ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होती इतनी, और अगर मार्केट में काफी
नीचे गिरावट आती है, तो इनमें ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलती। तो मतलब ये है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सेफर होता है। उसके बाद अगर हम यहां पे बिगिनर्स को इन्वेस्टमेंट करनी है, देन वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को अपना सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी, साथ ही साथ लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी, या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी पैरेलली इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। मतलब कि सारे टाइप के स्टॉक्स का टेस्ट आपको इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके मिल जाता है। तो ये भी थोड़े सेफर होते हैं, बिकॉज ये भी मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया को चेंज करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट को करके चल सकते हैं अगर बिगिनर्स यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में। तो थर्ड जो इनके पास ऑप्शन हो सकती है वो ये ऑप्शन हो सकती है कि ये मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट करके चलती हैं। तो ये जो तीसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई है कि मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, यहां पे भी अगर बिगिनर्स को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज ये भी लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छी रिटर्न्स निकाल कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको पहले ये जरूर देख लेना है कि आपको क्या स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको उनके फंडामेंटल्स का पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लॉस बियर कर बैठोगे। बिकॉज अगर हम बात करें नियर एंड डियर्स की या फ्रेंड सर्कल की, अगर उनकी कही या सुनी बातों के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो फिर श्योरिटी नहीं है कि आपको भी उनकी तरह प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी यहाँ पे कान और आंखें खोल कर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकेंडली, आपको अगर आप इसमें थोड़ा रिस्की फील करते हैं, देन आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू यहाँ पे अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कभी भी किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को चूज करना है तो आपने उसकी पास्ट रिटर्न को ही नहीं देखना, बल्कि आपने उसके रिस्क फैक्टर को जरूर चेक करना है। बिकॉज रिस्क फैक्टर काफी मैटर करता है कि एक फंड रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज हर किसी का जो एज होती है वो भी डिफरेंट होती है और हर किसी का जो इनकम का लेवल है वो भी डिफरेंट होता है। तो डेट्स वाई ये भी होता है कि हर किसी का जो रिस्क सहन करने की शक्ति होती है, मतलब कि जो पोटेंशियल होता है रिस्क बियर करने का, वो भी डिफरेंट होता है। किसी के लिए 1000 का लॉस काफी मैटर करता है और किसी के लिए 1000 का लॉस कोई बात, मतलब कि कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस फंड के रिस्क प्रोफाइल को भी जरूर चेक कर लेना है कि वो कितना, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मतलब कि उसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको एनालाइज करके ही आपने किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को डिसाइड करना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है या नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो से आपने ये सीखा कि क्या हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करनी चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बिगिनर्स को किस टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको चूज करना चाहिए अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टिल द टाइम, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्थी।